Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8, Winds, Storms and Cyclones. Part 5, new topic. Thunderstorms and Cyclones. तो थंडर स्टॉर्म्स का मीनिंग होता है बिजली और वर्ड ध्वनि के साथ आंधी, एंड साइक्लोन्स का चक्रवात. Thunderstorms develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently. तो इंडिया का जो हॉट, ह्यूमिड एंड ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ ही थंडरस्टॉर्म डेवलप होता है. द राइजिंग टेम्परेचर्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. जो भी राइजिंग टेम्परेचर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स प्रोड्यूस करता है. These winds carry water droplets upwards. तो ये जो winds जो होती है वो water droplets को upwards ले जाती है. Where they freeze and fall down again. तो वो वहाँ पे क्या होते हैं? water droplets ऊपर जाते हैं, वो upwards जाते हैं, वो freeze होते हैं and fall down again. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lightning and sound. तो ये जो स्विफ्ट मूवमेंट होती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉलिंग होते हैं एंड अलोंग विद द राइजिंग एयर, तो वो क्या क्रिएट करते हैं? लाइटनिंग एंड साउंड क्रिएट करते हैं. इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडर स्टॉर्म. तो इस इवेंट को क्या कहते हैं? थंडरस्टॉर्म कहते हैं. यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस. तो अब जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो लाइटनिंग के बारे में हम देखेंगे. इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाय लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन. तो जब स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग होती है, आती है, तब क्या क्या सावचेती रखनी है वो भी इधर देखेंगे. जब आंधी आती है लाइटनिंग के साथ तब क्या क्या सावचेती रखनी है वो हम देखेंगे. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री. तो जो भी आइसोलेटेड ट्री होता है उसके नीचे हमें शेल्टर नहीं करना चाहिए. शेल्टर का मीनिंग होता है आश्रय नहीं करना चाहिए. इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री. जब फॉरेस्ट में होते हो तो स्मॉल ट्री के अंदर आपको शेल्टर करना चाहिए. डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड के ऊपर आपको लाई नहीं करना चाहिए. अब आगे देखेंगे. डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ अ मेटालिक एंड. तो आपके पास अम्ब्रेला तो उस पर मेटालिक एंड होती है तो उसके अंदर भी आपको शेल्टर नहीं करना चाहिए. आगे देखेंगे. डू नॉट सिट नियर अ विंडो. तो विंडो के पास भी आपको बैठना नहीं चाहिए. ओपन गैरेज स्टोरेज शेड्स मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. तो शेल्टर करने के लिए जो ओपन गैरेज होते हैं, स्टोरेज शेड्स होते हैं, मेटल के शेड्स होते हैं, वो भी सेफ नहीं है. अ कार और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर. शेल्टर करने के लिए कौन सा सेफ प्लेस है? कार एंड बस है, वो सेफ प्लेस है. इफ यू आर इन वाटर गेट आउट एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग. तो आप पानी में होते हो तो आपको उसमें से बाहर निकल जाना चाहिए और कोई बिल्डिंग में चले जाना चाहिए. तो अब हम आगे देखेंगे. हाउ अ थंडरस्टॉर्म becomes a cyclone. You know that water requires heat when it changes from liquid to vapor state. तो आप जानते ही हो तो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंजेस करने के लिए वाटर को किसकी रिक्वायर होती है? हीट की रिक्वायर तो होती ही है. Does the water give back heat when vapor condenses into liquid? तो वेपर कंडेंसेशन
लिक्विड होता है तो क्या वाटर गिव्स बैक हीट होता है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। तो आप रिकॉल करो, आप याद करो कि कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा हुआ हो तो। अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ साइक्लोन। साइक्लोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज अ क्लेम एरिया। तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है वो कैसा है, क्या है, क्लेम एरिया है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। तो वो इसको क्या कहते हैं, स्टॉर्म का आई कहते हैं, यानी स्टॉर्म यानी आंधी का आई कहते हैं। अ लार्ज साइक्लोन इज अ वायोलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ द एयर इन द एटमोस्फियर। तो जो भी लार्ज साइक्लोन होता है वो एटमोस्फियर में जो भी एयर होती है उसको वायोलेंटली रोटेटिंग मास करते हैं। 10 to 15 किलोमीटर हाई। तो वो कैसा होता है, 10 to 15 किलोमीटर हाई होता है। द डायमीटर ऑफ द आई वेरियस फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर, फिगर नंबर 8.11। तो आई का डायमीटर कैसा होता है, 10 to 30 किलोमीटर। इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज लाइट विंड्स। तो वहाँ का रीजन कैसा होता है, फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स वहाँ पे होती है। अराउंड दिस क्लैम एंड क्लियर आई, फिगर नंबर 8.12, देयर इज अ क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। तो क्लैम एंड क्लियर आई का जो भी अराउंड होता है तो वहाँ का क्लाउड रीजन 150 किलोमीटर साइज होती है। In this region, there are high-speed winds 150 to 250 किलोमीटर प्रति आवर and thick clouds with heavy rain। तो वहाँ का रीजन जो होता है वहाँ का विंड की स्पीड हाई स्पीड होती है, कितनी होती है, 150 to 250 किलोमीटर प्रति आवर। एंड वहाँ पे क्या होता है, थिक क्लाउड्स जो होते हैं और हैवी रेन भी वहाँ पे वो रीजन में होता है। अवे फ्रॉम द दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो आप वो रीजन से थोड़े अवे चले जाते हो तो वहाँ के विंड की स्पीड कैसी होती है, डिक्रीज ही होती है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो साइक्लोन का जो फॉर्मेशन है वो वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अ मॉडल इज शोन इन फिगर नंबर 8.11। फिगर नंबर 8.11 में हम उसका मॉडल देखेंगे। All the students look at the figure number 8.11 formation of a cyclone। साइक्लोन का कैसा फॉर्मेशन है वो आप देखेंगे। इधर जो है गैस ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, इधर गैस ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। ये हरिकेन विंड से इधर 200 है, 200 है, इधर 10 to 30 किलोमीटर है। क्या है वो हमने देखा ही है, 10 to 30 किलोमीटर डायमीटर है आई का, पता है ना वो तो। इधर क्या है, आई है, चलिए कैसे ऐसे ऊपर जाती है, इस फिगर में देख सकते हैं। ये क्या है, डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, डायरेक्शन है इधर, स्ट्रीम फ्लो है। ये क्या है, सिंकिंग एयर है, राइजिंग एयर है, इधर आउट फ्लो है। तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन का। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.12, द इमेज ऑफ द आई ऑफ अ साइक्लोन। तो साइक्लोन के आई का ये इमेज है, तो इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट लुक एट द फिगर नंबर 8.13, राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन। इस फिगर में आप देख सकते हैं साइक्लोन के कारण कैसे राइजिंग वाटर होता है वो। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन, वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। तो क्लाउड फॉर्मेशन से पहले
वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में से हीट लेके किस में चेंजेस करता है, वेपर में। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स, तो वाटर वेपर होता है वो फिर से चेंजेस हो किस में, लिक्विड में होता है। तो वो लिक्विड कौन सा होता है, वो लिक्विड क्या बनता है, रेन ड्रॉप्स बनता है। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो हीट जो होती है वो रिलीज होती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, तो एटमॉस्फेयर में जो भी हीट रिलीज होती है उससे क्या होता है, एयर अराउंड कैसे हो जाती है, वार्म्स हो जाती है, यानी गर्म हो जाती है। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर, तो एयर राइज होती है तो प्रेशर भी कैसा होता है, उसके कारण प्रेशर ड्रॉप होता है। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, तो जो मोर एयर होती है वो स्टॉर्म के सेंटर में चली जाती है। दिस साइकिल इज रिपीट, तो ये साइकिल रिपीट होती ही रहती है। द चेंज ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम, तो चेंज ऑफ द इवेंट्स एंड होती है तो वो जो किसका फॉर्मेशन बनता है, वेरी लो प्रेशर का सिस्टम बन जाता है। विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो उसके रिवॉल्विंग अराउंड क्या हो जाता है, हाई स्पीड विंड्स उसके अराउंड रिवॉल्विंग करने लगता है। इट इज अ वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन, तो इन वेदर कंडीशन को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं, यानी चक्रवात कहते हैं। ये पूरा लो प्रेशर सिस्टम का फॉर्मेशन बन जाता है और जो हाई स्पीड विंड्स होती है उसके अराउंड क्या करती है, रिवॉल्विंग करती है, तो ये पूरा वेदर जो ऐसा कंडीशन होता है उसको क्या कहते हैं, हम साइक्लोन कहते हैं। तो फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलप ऑफ साइक्लोन, तो साइक्लोन कैसे डेवलप होता है, तो कौन से फैक्टर होता है, विंड स्पीड होती है, विंड डायरेक्शन होता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी उसका कंट्रीब्यूट होता है, तो अभी साइक्लोन डेवलप होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।